हर एग्जाम में मेरे बच्चों ये चैप्टर आता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। किसी में एक क्वेश्चन, किसी में दो क्वेश्चन, और ज्यादातर चांसेस आपके इस चैप्टर से होते हैं। लेकिन ये चैप्टर केवल आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ही नहीं सिखाएगा, ये आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाएगा। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। है क्या एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करता हूं। क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो हमें समय देना होगा, एक एक बात को समझते हुए चलना पड़ेगा। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्पीड में चल देते हैं, और बेसिक्स में हम गहराइयों में जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन केवल उसी से नहीं, बाकी से भी लिंक करते हुए चलेंगे। तो चीजों को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं फटाफट। रिकॉर्डेड क्लास, शर्मा जी क्या करें, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है एप्लीकेशन पे, आपको बता दो, और एप्लीकेशन का नाम है कैरियर डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ऐप का नाम है सीडीए यानी कि कैरियर डिफेंस एकेडमी। वहां पर रिकॉर्डेड भी मिलेगी और आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी वहीं पर, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल का बैच होगा, उसमें मिल जाएगा आपको। चले आ जाइए फटाफट, अब सुनते रहिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या कहा जाता है, फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ूंगा, और फिर आएगा मेरा तरीका, फिर मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सेंटेंस में क्या कह रहा है, इन अ सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, दैट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाउन। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अलग लगती है, सेकंड के अकॉर्डिंग अलग लगती है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अलग लगती है। और अगर नाउन सिंगुलर हो तो अलग लगती है, और नाउन प्लूरल हो तो अलग लगती है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिन बच्चों को कई बार इंग्लिश में समझ में नहीं आता, उनके लिए मैंने बिल्कुल आसान किया है, पूरी ताकत लगाई है नोट्स बनाने में। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस बात को आप इनडायरेक्टली कैसे सीखोगे, ये तो आपने लिख लिया यहां पर, देखो आ जाओ। सपोज करो मैंने आपको फर्स्ट पर्सन दिया, और फर्स्ट पर्सन में मैंने दे दिया आई। तो आई अपनी वर्ब अलग ले रहा होता है, और अगर मैं यहीं पर आई की जगह कर दूं ही, तो इसकी अपनी वर्ब अलग चल रही होती है, इसकी जो वर्ब है अपनी अलग चल रही होती है। अगर मैं यहीं पर कोई और चेंज कर दूं, मान लो सपोज करो मैंने इसको वी कर दिया, तो इसकी अपनी वर्ब अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अलग अलग पर्सन अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं रोहन, तो इसका मतलब है इसका पर्स, इसका नंबर कितना है, सिंगुलर। अगर मैं कह रहा हूं बॉयज, तो इसका नंबर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसकी वर्ब अलग हो जाएगी और इसकी वर्ब अलग हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस बात में यही कहना है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो तुम्हारी वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन जो इससे भी काम की चीज है, सुनना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो दिल और फेफड़े दोनों को चीर के रख देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके के लेवल क्वेश्चन आएंगे, भले ही स्टार्टिंग में तुम्हें लगे बड़ा आसान सा चल रहा है, बट लेवल जब उठेगा ना, तब मैं ये बातें पूछूंगा आपको। और सुनना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। ये बात यहां नहीं लिखी, लेकिन कुछ बातें मैं साथ साथ लिखता चलूंगा, वो नोट करते रहना। क्या, कि प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है कोई एडजेक्टिव या प्रोनाउन। कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज मत करना। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या चेंज करोगे, वर्ब को चेंज करोगे। आप कहोगे सर ये बात कहां पर काम आती है, तो इसका एग्जाम्पल सुनो। सपोज करो एग्जाम में आ गया, मोर देन वन मैन ऑब्लिक, ये हो गया ए पार्ट, वर, मोर देन वन मैन, सॉरी, हाँ, मोर देन वन मैन वर किल्ड बाय देम, ये ले लो। एक तो हो गया ये। दूसरा, मैनी आ
बॉय, मैनी अ बॉय हैव पास्ड द एग्जाम। ये मैनी अ बॉय हैव पास द एग्जाम। चलो बताओ क्या बनेगा। अब बताए क्या दिक्कत है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको ले लो पहले, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, वो क्या करेंगे, वो देखते हैं, कुछ बच्चे तो करेंगे भाई मैनी अ बॉय मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव का कर देंगे हैज। और कुछ लीजेंड्स क्या करते हैं, कुछ कहते हैं सर हैव तो प्लूरल है, इस प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या कर दो, इसमें से ए हटा दो और यहां बॉय का लगा दो बॉयज। तो कहेंगे देखो मैनी बॉयज और यहां हैव भी ठीक हो गया। लेकिन तुमने वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम यहां देखते हैं, तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग मुझे क्या चेंज करना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ये कल क्वेश्चन आया था और बच्चे कह रहे थे कि सर वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, नहीं मैंने वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि रटना नहीं है पेपर में जाके। कई बच्चों ने पता क्या किया, यहां पे वर्ब का वर्ज का वर्क कर दिया, यहां पर जो मैंने मैन का करेक्शन MAN किया था ना, वो मैंने एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग किया था कि मोर देन वन, वन के अकॉर्डिंग लूंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में देखो, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करो, और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज मत करना। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करोगे तो चैप्टर का नाम हो जाएगा वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो चैप्टर का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होपफुली ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, और तुम यहां लिख लोगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है चेंज वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है कोई आगे दिया हुआ एडजेक्टिव या प्रोनाउन। ठीक है भाई, आगे समझ में। और ऐसे बेहुदे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद कर दें, जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन यह बात मैं प्रूव करूंगा भी कि ये बेहुदे क्वेश्चन है जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है कि आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है। आगे बात समझ में, ये सिर्फ बेहुदे, घटिया, डिस्टर्ब करने वाले, परेशान करने वाले, अनपढ़ वाले सवाल हैं। ठीक है, कि आई सिंगुलर है प्लूरल है, आई, क्योंकि मेरे से ये मेरे से ये डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो फिर मैं बहुत लेंथ में घुस जाऊंगा, लेकिन जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ नकारत बेकार बातें हैं, क्योंकि पता उसको भी है ये बात, पता जो पूछने वाला उसको भी है, लेकिन वो चाहता है कि मैं डेप्थ में चला जाऊं। ठीक है, आए, अब मैं ऐसी बात खोलूंगा जो तुमने खुद भी नहीं सुनी होगी। आए अगर नाउन का काम करता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। आप कहोगे सर आई तो प्रोनाउन होता है, और मैं कहूंगा आई नाउन भी होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो उस समय पर ये इंडेफिनेट में ये प्लूरल की सेंस में यूज होता है, तभी इसके साथ डू लगता है, या वर्ब में SIS नहीं लगता जब ये इंडेफिनेट में यूज होता है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन होते हैं हर चीज के। आगे बात समझ में। अब तुम कहोगे सर आई आपने नाउन कैसे कह दिया, तो ध्यान से सुन ले, अब आई नाउन कैसे है ये भी सुन ले। एक सेंटेंस है, आज मैं प्रूव ही कर दूं, और आगे ऐसी हरकतें कोई मत कर देना। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ये हरकतें भी मैं चेक करूंगा। ठीक है, ढंग से पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। और ये दो चार ऐसे हरकतें होते हैं इधर उधर की करने वाले जो आते हैं, आई इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा, आई इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर अ प्रोनाउन। चलो पहले का आंसर बताओ जल्दी से, पहले में क्या आएगा, आई स्कूल जा रहा है, आई मतलब मैं मतलब पर्सन, इसका मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। जब आई पर्सन को डिनोट करेगा तो आंसर होगा, आई पर्सन को डिनोट करेगा तो ये नाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। लेकिन आई एक प्रोनाउन है, एक सेकेंड, आई
आई एम अ प्रोनाउन, क्या मैं प्रोनाउन हूं? मैं तो प्रोनाउन नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं। तो अब ये आई कौन है? आई एक अपने आप में वर्ड हो गया, इसका मतलब ये एक प्रोनाउन का नाम है। और जब ये नाम है तो नेम अपने आप में क्या कहलाएगा? नेम अपने आप में कहलाएगा नाउन। और क्योंकि ये नाउन है इसीलिए यहां पर ये सिंगुलर होगा नाउन के रूप में, तो तुम यहां एम नहीं लगा सकते, इसका आंसर होगा इज, हेंस प्रूव्ड। तो बेटे इस तरह की अगर हरकत कर, एक काम करना, जो भी हल्का फुल्का इस तरह का डिस्टरबेंस करे नजर आए, फटक से ब्लॉक मारो, चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है? और ये उन्हीं टीचर से पढ़ लेंगे जहां ये इस तरह की हरकतें करते हुए आए हैं, ठीक है? ब्लॉक तुरंत, बिना सोचे समझे, मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं यही करता रह जाऊंगा, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये सब। ठीक है भाई। चलिए। हम्म, अच्छा मैं हाँ जी, चलो। तो एग्जाम्पल, जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि रोहन अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अगर सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर जाएगा, नंबर अगर सिंगुलर है, और यहां नंबर चिल्ड्रन का क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, यहां पर दे क्या है? प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अब कुछ बातें हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब है जो ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है? द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसको फॉलो करती है? मेन सब्जेक्ट को फॉलो करती है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पर कोई नाउन है, यहां पर नाउन है, यहां पर नाउन है, यहां पर नाउन है, और यहां पर वर्ब दी है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, या इसके अकॉर्डिंग लगाऊं। बड़े क्वेश्चन में यही हरकत होती है। तो आपको देखना है कि उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, जो उसका मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे, ठीक है? जैसे कि पहला सेंटेंस, ध्यान से सुनना जरा। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? द मेन कॉज ऑफ कंसर्न इज ऑब्लिग आर द चिल्ड्रन। चिंता का जो मुख्य विषय है वो कौन है? बच्चे हैं। तो इसका आंसर बताओ, इज होगा या आर होगा? तुम्हारे पहले क्वेश्चन में ही धुएं निकल जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इज होगा या आर होगा? आंसर इज होगा या आर होगा? चलिए, क्योंकि मुझे पता था यही गलती तुम करोगे, अब कई बच्चों ने लगा दिया कि इसका आंसर होगा इज। लेकिन इज जो है प्यारे बच्चों यहां पर गलत है। इज गलत है। अब सुन लेना ध्यान से। तभी मैंने कहा था पूरा चैप्टर जिस दिन पढ़ लोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही कुछ और है। क्वेश्चन दिया तुम्हें ऐसे है, लेकिन क्वेश्चन वाकई में क्या है? क्वेश्चन ये है, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन इज ऑब्लिग आर द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। चिंता का मुख्य विषय कौन है? चिंता का मुख्य विषय है बच्चे, यानी कि सब्जेक्ट ये है यहां पर, द चिल्ड्रन। अब देखो जरा, चिल्ड्रन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, उसने रिवर्स करके लिखा हुआ है। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। तो ये इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा आर। सब्जेक्ट यहां पर चिल्ड्रन था, और पेपर में होते तो तुम इज ठोक के आते। यही तुम्हारी गलती होती है कि तुम जो रूल रट लेते हो ना फटाक से, और बिना सोचे समझे कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन सेंटेंस में चल रही है, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिग आर गुड। क्या आंसर होगा इसका? बताओ जल्दी से।
दूसरे का आंसर दो, ये तो फटाफट दे देना चाहिए तुम्हें। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से फटाफट। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर प्रीपोजिशन दी है और उस प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को क्या मानोगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? उस नाउन या प्रोनाउन को मानोगे ऑब्जेक्ट। और उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो किसका काम करेगा बच्चे? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी? उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ये कॉन्सेप्ट भी लिख दिया मैंने साथ में। तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होगा? क्वालिटी। और क्वालिटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? इज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो फटाफट जल्दी से। इसी तरीके से निकालना है, इसी तरीके से निकालना है। फर्स्ट वाला दोबारा, चलो ये तब तक ये बताओ। देख फर्स्ट वाले में बेटे क्या करना है, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है। यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट था उसने इसको रिवर्स करके लिख दिया, जो सब्जेक्ट था वो यहां पर दिया हुआ है। और मुख्य चिंता का विषय कौन है? बच्चे। तो बच्चे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इसीलिए आर आएगा, इसीलिए यहां पर भी आर आएगा। बस ये था इसमें पॉइंट। हाँ जी आ जाओ जरा। वर, कुछ वर कह रहे हैं कुछ वॉज कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब क्योंकि मैंने बेसिक चैप्टर तुम्हें पढ़ाया, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच सारा, कौन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव निकालना सिखा रखा है। तो ओ यूएस क्या होता है बताओ? एडजेक्टिव होता है। और आर्टिकल के बाद क्या होता है? नाउन होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब बहुत सारे प्रोनाउन, सॉरी परिणाम, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद डिसीजन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। टेकन बाय, जो लिए गए, बाय, बाय क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। और प्रीपोजिशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत सारे परिणाम जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं देखे गए। तो क्या नहीं देखे गए? क्या चीज फॉरसीन नहीं की गई? कॉन्सिक्वेंसेज। और ये कैसा नाउन है? प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल आएगा। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चंस को। ये नहीं कि उठाया और मुंह पे तुक्का कोई कुछ भी मार के फेंक दिया। हर एक बात का रीजन होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, द अपील ऑफ द विक्टिम्स। विक्टिम्स होते हैं पीड़ित। देखो ये आ गई मेरी ऑफ प्रीपोजिशन। इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये विक्टिम्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। टू ट्रांसफर, सब कुछ पढ़ा रखा है तुम्हें। 2+V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, ना कि 2 वहां प्रीपोजिशन होता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब। और वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो केसेस भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का भी तो ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसे वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। रिलेटेड टू, अब टू के बाद V1 नहीं है तो टू प्रीपोजिशन है। सब निकालना सिखा रहेगा बेसिक्स में, इसीलिए 10-15 दिन नहीं लगाए मैंने आप लोग के साथ। प्रीपोजिशन के बाद रॉइट्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। टू, टू के बाद फिर से कोई वर्ब नहीं है तो टू यहां किसका काम करेगा? प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के बाद सम अदर स्टेट्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? सब्जेक्ट है अपील। और अपील कैसा नाउन है? सिंगुलर। तो क्या चीज एक्सेप्ट नहीं हुई? सॉरी, क्या चीज एक्सेप्ट हुई? अपील। और अपील अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर होगा हैज। कहानी में भौकाल उठा के नहीं उठा? बताओ फटाफट जल्दी से। यहां तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? 400 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहां से क्वेश्चन इधर से उधर निकल सके, लेकिन चैप्टर पढ़ाने के बाद। पॉइंट नंबर 5, फ्लावर्स, फूल, दैट। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन आता है वैसी ही वर्ब चलती है।
दैट आर किसके अकॉर्डिंग आया? फूलों के अकॉर्डिंग। फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं वो 15 सेकंड में सड़ने लग जाएंगे। कौन सड़ने लग जाएगा? कौन रोट होने लग जाएगा? कौन सड़ने लग जाएगा? बताओ जल्दी से, कौन सड़ने लगेगा? मुझे बताओ फटाफट। फूल। और फूल कैसे हैं? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल जब नाउन होता है तो जल्दी से सुन लो, अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा? एस ऑब्लिक ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर नाउन प्लूरल है, छोटी छोटी बात भी लिख के चलूंगा मैं आपके साथ, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि एस आई एस नहीं लगेगा। तो जब नाउन प्लूरल है तो बिगिन में एस नहीं लगेगा, तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा बिगिन, ना कि बिगिंस। एस मत लगा देना, ये कितना बड़ा रॉयल किंग, तेरा रॉयल निकाल दूंगा अभी, मुंह पे चप्पल मारूंगा ना फेंक के, इतना बड़ा एस है। नेक्स्ट। नालायक। और कॉन्फिडेंस देखो कितना बड़ा, एस 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 एस। चलिए, सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिर से सुनो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अलोंग। अलोंग, अलोंग क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये क्या है? नॉर्दर्न फ्रंटियर क्या है? यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। इंडिया क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हिमालयाज। तो एक्चुअल में क्वेश्चन रिवर्स होके, वही चिल्ड्रन की तरह, तो इसका रिवर्स होके, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं, रिवर्स होके मुझे सेंटेंस लिख के दिखाओ फटाफट जल्दी से, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं मैं, जल्दी फटाफट इसका रिवर्स सेंटेंस लिख के दिखाओ मुझे फटाफट, तेजी से, जल्दी रिवर्स सेंटेंस लिख के दिखाओ इसका। बे, क्यों तंग कर रहा है? नहीं चाह रहा मैं मारना तुझे, बुड़बक। हाँ जी, बताओ इसका जल्दी से फटाफट, क्या बनेगा? द हिमालयाज is oblique R. The Himalayas is oblique R, not the only, sorry, is oblique R along, along the northern frontier of India। तो बनाना सब्जेक्ट कौन बना? हिमालयाज, जो कि कैसा नाउन है अपने आप में? लिख लो फटाफट, प्लूरल नाउन, रेंज, प्लूरल नाउन, आंसर होगा इसका आर। इज नहीं आर। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में कैसे रिवर्स करके लिखा? तो इसका आंसर होगा हिमालयाज के अकॉर्डिंग आर। तो इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में देखो, द टाइगर, टाइगर के अकॉर्डिंग आ गया इज। टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय टाइगर नहीं है। देयर इज ऑब्लिक आर हाइनाज टू। हाइनाज क्या होते हैं? 12 सींगा, जिनके इतने बड़े बड़े सींग नहीं होते, 12 सींगा जो होते हैं उन्हें कहते हैं हाइनाज। अब ये हाइना का प्लूरल होता है हाइनाज, तो ये कैसा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। तो चिंता का विषय कौन है? हाइनाज। तो हाइनाज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर। हिमालयाज, कमलेश यादव इज नहीं बेटे, यादव साहब, हाँ जी राव साहब, ये आर नहीं होगा, बट फटजट इज नहीं होगा, आर होगा ये। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस में तुम्हें समझ में आया कि क्या उलट पुलट भी खेल खेला जा सकता है। अब इसको फटाफट मुझे 8 क्वेश्चन का आंसर बता दो। इतना पढ़ाने के बाद तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए, जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाद, इज
ऑब्लिक आर अ प्लेग्राउंड फॉर हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद स्कूल बॉयज और गर्ल्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो क्या चीज है उसके घर के बाहर? अ प्लेग्राउंड इज। और अगर इसको आपको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सीधा अ प्लेग्राउंड। लिख के दिखाना जरा मुझे फटाफट। अ प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स इज ऑब्लिक आर जस्ट आउटसाइड माई हाउस। आउटसाइड माई हाउस। देखो, तो प्लेग्राउंड किसका काम करेगा? यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर प्रेपोजिशन के बाद स्कूल बॉयज और गर्ल्स किसके काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी? इज। आंसर ये होगा। ठीक है जी। चलिए साहब, तो यहां तक आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब यहां से शुरुआत होती है टाइप वन। अरे सर, ये क्या हुआ? अभी तक फिर क्या कर रहे थे? अभी तक कर रहे थे खेला। अब होगा असली खेला। अभी तक खेल हो रहा था, अब खेला होगा। खेला होबे। ठीक है जी। टाइप वन, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जो मैंने तुम्हें अभी बेसिक्स पढ़ाया, मतलब अभी तक जितना पढ़ाया, उससे मैं दो टाइप कवर करवा चुका हूं आपको। अब तुम टाइप में जाओगे ना, तो तुम मेरे साथ ये कर सकते हो। देखो फटाफट। वैसे तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं। इतने टाइप हैं कि भैया आप कहोगे सर कहां से लाए हो इतना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट? इतना तो हमने सुना ही नहीं आज तक। अबे कहां चला गया? हाँ। तो फटाफट सबसे पहले मैं आपको वो टाइप करवा देता हूं जिसका मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। इतना खतरनाक माहौल होने वाला है ना भाई साहब। नोट्स बनाने में मेरी रातें गुजर गुजर गई हैं। आ जाओ, पहले मैं तुम्हें ये वाला टाइप करा देता हूं जरा। अब ये मत कहना सर ये क्या कर दिया आपने। लो, आओ जरा फटाफट। सबसे पहले ये वाला टाइप जो तुम्हें मैंने अभी सिखाया ना, प्रपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट। लो, टाइप 43। जिस टाइप पे टिक लगाता चला जाऊंगा मतलब वो टाइप खत्म हो गया भैया। वो टाइप दोबारा नहीं उठेगा। अब सुन लो जरा ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है? सुनना ध्यान से। यदि किसी सेंटेंस में आपको दिया हो प्रेपोजिशन, और उस प्रेपोजिशन से पहले दिया हो आपको नाउन या प्रोनाउन, और उस प्रेपोजिशन के बाद आपको दिया हो नाउन या प्रोनाउन, तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन किसका काम करेगा? जल्दी से बता दो फटाफट। तुम बोल दो मेरे साथ बोलते हुए चलो। क्या करेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? बोलो। ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और प्रेपोजिशन से पहले किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। अबे, सब्जेक्ट का काम। तो ये जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? प्रीपोजिशन से पहले दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तैयार हो गया कॉन्सेप्ट। उड़ा दो क्वेश्चंस। ए, ये लो। पहला तो फटाफट अभी मैंने कराई दिया था आपको कि ये ऑफ प्रीपोजिशन के बाद मैंगोज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? क्वालिटी। क्वालिटी है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। तो आंसर हो जाएगा इसका इज। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जल्दी से। अब मैं बाबूजी बन के खड़ा हो जाता हूं।
चलिए सुनो ध्यान से। इंट्रोडक्शन, शन नाउन, सिंगुलर नाउन। ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद टी ऑब्जेक्ट, कॉफी ऑब्जेक्ट, एंड सच अदर बिवरेजेस, और ऐसी अदर जो बिवरेज पीने वाली चीजें हैं वो भी किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट। ये टी भी किसका काम कर रहा है बताओ जल्दी से? ऑब्जेक्ट का। कॉफी किसका काम कर रहा है? ये भी ऑब्जेक्ट का। तो अब बताओ, हैज ऑब्लिक हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बिना किसी प्रभाव के नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? इंट्रोडक्शन। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? इंट्रोडक्शन। तो आंसर क्या होगा? हैज। अब कोई बच्चा कभी नहीं फंसेगा। हाँ, क्वालिटी सिंगुलर नाउन है, क्वालिटी का प्लूरल होता है क्वालिटीज। लिख देता हूं। बहुत सारी क्वालिटीज अगर किसी में होती हैं तो उसे कहते हैं क्वालिटी का प्लूरल क्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। सर सब लोगों को लाइक करने के लिए? अरे यार कैसी बात करते हो, मैं लाइक करने के लिए कहूंगा क्या मतलब? हाँ जी, देखो, द नॉलेज ऑफ, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये टू लैंग्वेजेस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द रिक्वेस्ट ऑफ, रिक्वेस्ट कितनी है? एक, तो सिंगुलर नाउन हो गया। ऑफ किसकी? वर्कर्स यूनियन की। ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। क्या, क्या है वो रिक्वेस्ट? कि उनकी जो मांगे हैं वो बढ़ा दी जाएं, शुड बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज कर दी जाएं, ये सपोर्ट किया गया। अब आप कहोगे सर जो ये वेजेस है ये भी तो सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है, प्लूरल भी है, तो इसके हिसाब से तो शुड लग रहा है ना, क्योंकि वेजेस को तो इंक्रीज किया जा रहा है। तो उस सब्जेक्ट का ये है वर्ब, लेकिन इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन है? रिक्वेस्ट को क्या किया गया? सपोर्ट किया गया। तो आंसर होगा इसका वॉज। ठीक है भाई, होपफुली ये वाला टाइप तुम्हें समझ में आया होगा और मजा आ गया होगा इसमें। अब सुनो अगला टाइप, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, खुद। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट एंड वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब से क्या लेना देना है, ध्यान से सुनना जरा। पहले इंग्लिश में, द वर्ब गिवन आफ्टर अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट गिवन बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे पता है इंग्लिश में किसी को समझ में ही नहीं आया होगा, कुछ को, एक दो को छोड़ के। हिंदी में आ जाओ अगर समझ में आता है तो। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। अब कुछ को आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया अब वो हमारे देसी स्टाइल में आ जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन मान लो कोई भी ले लो, हु ले लिया मैंने, ले लिया हु। इससे पहले जो एंटीसीडेंट है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए शब्द को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है कि हमारा एंटीसीडेंट कैसा है। कैसा है एंटीसीडेंट? सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। एग्जाम्पल, आ जाओ मेरे साथ एग्जाम्पल। अब आ गया भाई समझ में? बताओ कौन सा स्टाइल पसंद में आया, अंग्रेजी, हिंदी या देसी? बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा स्टाइल पसंद आया? हु का एंटीसीडेंट बताओ क्या है?
हु का एंटीसीडेंट कौन है? शी है या चिल्ड्रन है? बताओ, हु का एंटीसीडेंट, हु का एंटीसीडेंट बोलो जल्दी से। देसी पसंद आया ना? तो अब जल्दी से मेरे साथ एक गाना गा दो। कसम है तुम्हें, माँ कसम है। मेरे साथ सारे गाना गाओ जल्दी से फटाफट। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही। सॉरी। नाउ जस्ट कम फास्ट। चलो माहौल बना देते हैं फिर। हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंटीसीडेंट शी नहीं है बेटा। ध्यान रखना बच्चे, ये भी गलती करते हैं ना, किसी को भी उठा के एंटीसीडेंट बना देते हैं। तो सी का जो वर्ब है वो है हैज, ठीक है? तो एंटीसीडेंट है यहाँ पर चिल्ड्रन। तो हु का एंटीसीडेंट है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन है प्लूरल, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा? आर। चलिए सेकंड, फ्लावर्स। आ जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है यहां पर? दैट। आंसर बता दो अब जल्दी से, दांत ना निकालो फटाफट। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। जल्दी से बताओ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। सर ये प्रोनाउन का फर्स्ट, बेटे प्रोनाउन नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। यही तो रटने वालों का यही तो हाल होता है। मतलब मैंने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वर्ब से रिलेट कर दिया तो प्रोनाउन के रट्टा मार दिया। इसीलिए कहता हूं रट्टा नहीं मारना चाहिए। चलिए, फ्लावर्स, फूल, ये अभी कराया थोड़ी देर, प्लूरल है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आर। और क्योंकि फूल प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग बिगिन एस नहीं लगेगा। यहां पर सब्जियां प्लूरल है, एंटीसीडेंट, तो आंसर होगा आर। और क्यों उन्हीं सब्जियां, जो सब्जियां बेची जाती हैं वही कॉस्ट में सस्ती हैं, तो सब्जियों का ही जिक्र यहां पर हुआ है तो यहां भी आंसर होगा आर। फोर्थ, ही, हु, वो व्यक्ति जो नहीं सीखता। कौन नहीं सीखता? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही, जो नहीं सीखता। हु डज नॉट लर्न, मिस्टेक से नहीं सीखता, वो बंदा फेल होगा। कौन फेल होगा? ही तो फेल होगा। जो नहीं सीखता है वही तो फेल होगा। तो ही के अकॉर्डिंग ही क्या आ जाएगा? इज। ठीक है भाई, यहां तक आ गई बात समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? कौन से वाला? प्रपोजिशन वाला भी, रिलेटिव प्रोनाउन वाला भी, दोनों क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अब आ जाओ जल्दी से, वापस चलते हैं। नहीं, पहले उससे रिलेटेड आपको एक और सिखाता हूं, वापस चलने से पहले। टाइप 38 क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वाक्य, दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे तुम्हें यहां से। पहला, कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत हार्डली से होती है, स्केर्सली से होती है, रेयरली से होती है, सेल्डम से होती है, बेयरली से होती है, नेवर से होती है, या नो सूनर से होती है, मतलब किसी भी निगेशन एडवर्ब से होती है, एडवर्ब निगेशन से होती है, तो उसके बाद पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, और फिर आती है मेन वर्ब। इसी को कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं मुन्ना? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये हेल्पिंग वर्ब इनके अकॉर्डिंग लगेगी या इनके अकॉर्डिंग लगेगी। तो जो आगे नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, और इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है मेन वर्ब। क्या लगता है? मेन वर्ब। तो यहां रिवर्स हो जाता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन पहले होना चाहिए था वो नाउन या प्रोनाउन उठ के बाद में चला जाता है, और इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है भाई। चलो, तो आ जाओ, पहला एग्जांपल बताओ जल्दी से फटाफट। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर,
तीसरे का आंसर जल्दी। हार्डली डू ऑब्लिक डज रोहन गो टू स्कूल, इसका हिंदी अर्थ है रोहन कभी कभार, एक का लिख देता हूं, रोहन कभी कभार स्कूल जाता है। हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही, रेयरली, कभी कभार स्कूल जाता है। अब सुनो, हार्डली के अकॉर्डिंग मत लगा देना, हार्डली की वजह से तो इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्जन। सब्जेक्ट आ गया बाद में और वर्ब आ गई पहले। ठीक है। दूसरा, नेवर हैव ऑब्लिक हैज आई सीन सच अ ब्यूटीफुल बर्ड इन माई लाइफ, इतनी सुंदर चिड़िया मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो यहां सब्जेक्ट दिया है बाद में आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव। और हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? सीन, थर्ड फॉर्म। यहां डज के अकॉर्डिंग, डू डज के अकॉर्डिंग वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डू ऑब्लिक डज ही गो टू द ऑफिस देन, THAN स्पेलिंग करेक्शन कर देते हैं, ये करेक्शन नोट करते हैं ना भाई। ठीक है। देन द टेलीफोन रिंग, जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकला वैसी घंटी बज पड़ी। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन है बाद में? ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डज। और डज के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? वर्ब की बेस फॉर्म। नो सूनर के अकॉर्डिंग नहीं, नो सूनर की वजह से तो हेल्पिंग वर्ब आई है पहले, इनवर्जन। क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। तो अब इन्वर्जन का क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप कभी भी इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे नहीं, आगे जो नाउन या प्रोनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो, और इसका हिंदी अर्थ भी बताना क्या होगा। सेल्डम डू ऑब्लिक डज दे टेक फास्ट फूड, वो कभी कभार फास्ट फूड खाते हैं, रेयरली। 4 नंबर क्वेश्चन रिपीट, 4 नंबर तो आया ही नहीं अभी। लाल फूल पीला फूल संजीव सर, अच्छा, आजा इधर आजा पहले, कभी तरह ब्यूटीफुल निकालो। दे क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ डू आता है या डज आता है? डू आता है, और डू के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन देने का मेरा मन कर रहा है तुम्हें, दे, कहो तो दे दूं फटाफट जल्दी से, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन दे दूं अपनी तरफ से, बताओ जल्दी से, लिखो तो फिर। चलो बताओ जल्दी से। एक बार गुलाब वाली शायरी, अच्छा, आ जाओ जल्दी से। तो रेयरली से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और फिर आएगी मेन वर्ब। अब जानते हो रटने वाला बच्चा क्या कर देगा, वो कई बार इसको शी के अकॉर्डिंग SIS मान के सही सिंगुलर में, लेकिन शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? डज। डज तो सही है शी के अकॉर्डिंग, लेकिन डज के अकॉर्डिंग क्या हम ये लगा पाएंगे? नहीं। गो। हो गई भाई तबाही। अब आ जाओ, अभी तो शुरुआत है अभी, तो देखो आगे आगे होता क्या है। अच्छा, ये ठीक 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 ठीक। लो भाई, चलो वापिस आते हैं टाइप नंबर 1 पे। टाइप नंबर 1 क्या कह रहा है? टाइप नंबर 1 बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, सुनते रहो ध्यान से। क्या कह रहा है? इफ
टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, यानी कि दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, तो कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन शर्त यह है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग होना चाहिए, दोनों का सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख देता हूं, डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो, मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। जैसे रमेश और महेश दोनों अलग अलग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव। रमेश और महेश हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? लॉगर हेड्स का मतलब होता है एनिमी, यानी कि एक दूसरे का दुश्मन होना। टू बी एट स्ट्राइफ, झगड़े में होना आपस में एक दूसरे के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं तुमसे पूछूंगा, थर्ड का भी पूछूंगा, फोर्थ का पूछूंगा। बताओ फटाफट जल्दी से। द पीएम एंड हिज मिनिस्टर, पीएम और उसका मंत्री जो है वो वर्ल्ड टूर पर हैं। तो एंड से जब तुमने जोड़ा तो पीएम अलग बंदा है और मिनिस्टर भी अलग ही बंदा है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब कई लोग इसमें क्या कहते हैं, सर यहां पर तो एक पे आर्टिकल है इसलिए एक व्यक्ति होगा। नहीं, कैसे हो जाएगा? पीएम अलग है उसका, क्योंकि हिज मिनिस्टर है ना, वो खुद थोड़ी ना है, खुद मिनिस्टर थोड़ी ना है, क्योंकि हिज लगा दिया ना। तो पीएम और उसका मंत्री, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर, प्लूरल होगा। पूजा अलग है, आयशा अलग है, दोनों अलग अलग है, तो आंसर क्या होगा? आर। कहां जा रही है ये? बुक फेयर। बुक फेयर क्या होता है? मेला। कौन सा मेला? बुक मतलब किताबों का मेला लगा हुआ है। राम एंड हिज मेंटर, रोहन, रोहन अलग है, अलग बंदा है। हिज मेंटर, ये उसका अलग बंदा है, गुरु। तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन मुझे थर्ड और फोर्थ का आंसर बताओ। ध्यान से सुनना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बच्चों ने आई को देख के एम ठोक देते हैं, ये लो भैया आई की जगह एम। लेकिन ये एंड कहां जाएगा बाबू? क्यों रे? ये तो जुड़ जाएगा ना, एक और एक कितना होगा? 2। और जब जुड़ेगा तो ये एम नहीं रहेगा। अगर अकेला, अगर ये यू एंड ना होता आई, तो आई के अकॉर्डिंग आई एम, आई जा रहा होता। लेकिन यू भी जा रहा है, तो दोनों जा रहे हैं, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। प्लूरल होंगे तो आर। कहां जा रहे हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? बताओ जल्दी से। किसका स्पेशलिस्ट होता है वो? किडनी, मतलब पीते होंगे दोनों। मोहित, रवि एंड शी अकेली होती तो इज लग जाता, लेकिन साथ में क्या होगा इसका? आर। एल्यूमिनी है, अमेजॉन कोचिंग सेंटर के एल्यूमिनी है। एल्यूमिनी बताओ जल्दी से क्या है? शाबाश, बताओ जल्दी से। व्हाट इज एल्यूमिनी? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ क्या होता है एल्यूमिनी। एक्स स्टूडेंट्स, प्लूरल, क्योंकि एलोमनस होता है सिंगुलर। जब आप कहीं के विद्यार्थी होते हो तब। माय फादर, फादर अलग हो गए, मदर अलग हो गई, तो दोनों प्लूरल हो गए। अब मुझे बताओ प्लूरल होने पर एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा? कमेंट बॉक्स में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं तब तक मैं। बताओ उसमें वांट होगा या वांट्स? अब सुनो, जिसका तुम्हें था इंतजार वो है टाइप 2। पहले वांट या वांट्स कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो जल्दी से। यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन हो एंड से, दो या दो से ज्यादा नाउन, लेकिन ओनली पर्सन का मतलब है एक ही व्यक्ति या एक ही चीज या एक ही आइडिया उसमें डिस्कस किया गया हो, तो कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। अभी तक तुम एक और एक एंड से जोड़ रहे थे, तो वो कितने हो रहे थे? एक और एक 2। ठीक है, एक और एक 2। लेकिन अब जब तुम उसको एक और एक जोड़ रहे हो, और 1 + 1 = 1, है ये क्या हो गया? मैथ्स या अंग्रेजी है बाबा, या कुछ भी हो सकता है। सुनो, 1 + 1 जब हो 2 तो वर्ब लगेगी प्लूरल, लेकिन 1 + 1 जब हो 1 तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। मतलब समझ में आ गया ना किस्सा क्या है? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को इतनी देर में ही समझ में आ गई ये बात? मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। 1 + 1 का मतलब है जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और उसमें अलग अलग आइडिया होगा, अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग पर्सन होगा, तब तो यूज होगा प्लूरल। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और दोनों का मीनिंग एक ही होगा, एक ही अर्थ होगा, अलग अलग तो है बट मीनिंग एक है, या हिंट एक आइडिया पर है, तब वो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा। तो मैथ्स मेथड से भी आपको समझा दिया मैंने। और हिंदी वालों को जो कहते हैं सर हिंदी हिंदी हिंदी,
लिख दिया मैंने हिंदी, हाय मेरी हिंदी। यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया गया हो, लेकिन इससे एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति का बोध होता हो, तो इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। हिंदी वाले जरा दिल फेंक के मार दें फटाफट। चलिए अब देखो, स्लो एंड स्टडी तुम्हारे एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। इसका मीनिंग होता है परसिवरेंस। एक ही मीनिंग होता है। परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, निरंतर चलते रहना। ठीक है। हाँ भाई, ब्रेड एंड बटर, यहां आ जा ब्रेड एंड बटर। अब पेपर में ब्रेड एंड बटर इतनी आता, और कई सारे पेयर हैं, इतने पेयर दूंगा कि इससे बाहर पेपर में कोई पेयर नहीं मिलेगा तुम्हें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो विंस। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहां ब्रेड एंड बटर। अब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, देखो, ये है ब्रेड और ये है बटर, खाने वाली ब्रेड और खाने वाली बटर लगा दूं। अगर ये खाने वाली ब्रेड एंड बटर है तो इसका मतलब है ये प्लूरल है, क्योंकि एक चीज दो चीज। लेकिन बेटे यहां ब्रेड एंड बटर का मतलब कुछ और है, यहां इसका एक ही मीनिंग निकल कर आएगा। यहां ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी। इंग्लिश में कहते हैं इसे लाइवलीहुड। क्या कहते हैं? लाइवलीहुड, रोजी रोटी कहते हैं इसे। आगे बात समझ में? तो इसीलिए इसका आंसर होगा, एक आंसर मीनिंग है तो सिंगुलर। इज एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क कैसा काम टास्क होता है? डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। टू अर्न इन दिस रेट रेस, रेट रेस क्या होता है? टफ कंपटीशन। आज के टफ कंपटीशन में रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। आगे समय, लॉ एंड ऑर्डर, भले ही दो वर्ड लिखे हों लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? कानून। तो कानून नहीं तोड़ेगा, है ना, किसी भी हालत में कानून को मना के रखना। कास्ट एंड क्रीड यानी कि जातिवाद, जातिवाद का जहर नहीं घोलना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। टाइम एंड टाइड नहीं बेटे, टाइम एंड टाइड अलग होता है। टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती। जब प्लूरल वाला आएगा तब प्लूरल में सिखाऊंगा। पांचवा देखो, माय फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। अब यहां कोई आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं लगा है, एक ही बार लगा है। तो एक ही बंदा है जो फिलोसफर भी है और वो गाइड भी है, तो वो आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा इसका हैज। हाँ। हम्म, बढ़वा दो। नेक्स्ट, आधा घंटा। हॉर्स एंड कैरिएज। अब देखो, घोड़ा अलग है, तांगा अलग है, लेकिन ये थोड़ी कहते हैं घोड़ा वहां खड़ा है, तांगा वहां खड़ा है। क्या कहते हैं जब, अरे भैया जल्दी आओ, तुम अभी तक तैयार हो रही हो। मतलब पुराने समय में जब दुल्हन जाया करती थी तो पति पत्नी के साथ जाया करते थे, तो क्या कहते थे? अरे घोड़ा तांगा खड़ा है, भाग्यवान, और जल्दी आजा तैयार होके। तो घोड़ा कहाँ है? फिर वो ये थोड़ी कहती थी लाओ तो घोड़े को लाओ बुला के, तांगे यूनिट की तरह काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? हैज। फिश एंड चिप्स। अब फिश, ये नहीं कि फिश अलग ला रहे हो और चिप्स अलग। फिश एंड चिप्स एक डिश का नाम है, और जब ये नाम है किसी डिश का तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो आंसर हो जाएगा इज। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस है मुझे शादी का। अबे पिछले जन्म में शादी हुई थी, पिछले जन्म की बातें मेरे को अभी भी याद हैं। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस है, वो याद है मेरे को बातें। पिछले जन्म में मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है, तभी तो मैं शादी नहीं कर रहा हूं अभी। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज समझ में ना आए उसे कहते हैं लैटिन ग्रीक। सम एंड सबस्टांस, इस पेयर का मतलब होता है समरी। तो एक ही अर्थ है इसका, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? इज। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैडम का नाम क्या था? भूल गया यार नाम। अब नाम थोड़ी ध्यान, एक बार बताना। सपने में सपना देखते हो रात को,
नाम याद रहता, ये तो पता रहता है कि कहां कहां घूम के आ रहे हो, लेकिन ये नहीं याद रहता ना कि कहां से चले कहां छूटे। चलिए, नाउ कॉम्प्रिहेंसिबल। अच्छा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल ये था, तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल है, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है इजिली अंडरस्टूड। अब जो एब एंड फ्लो होता है, तो ये भी कैसा नाउन आ जाएगा, सिंगुलर। किसका, टाइड्स का। टाइड तो जानते हो क्या होती है टाइड, बताओ जल्दी से। प्रपोजिशन के बाद टाइड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उनका एब एंड फ्लो, तो सिंगुलर नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। टाइड्स का एब एंड फ्लो, दैट इज कॉल्ड एब एंड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कीम एंड प्लान। अब देखो, स्कीम और प्लान एक ही वर्ड है, क्योंकि स्कीम को ही तो प्लान कहते हैं। जब दो वर्ड एक से जिनका एक ही मीनिंग आ रहा हो, सिमिलर मीनिंग, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। तो स्कीम और प्लान एक ही सब्जेक्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। इन पेयर से बाहर कुछ नहीं आना पेपर में। नेक्स्ट, बेनिफिट एंड एडवांटेज। एडवांटेज ही तो बेनिफिट होता है, सिंगुलर नाउन। ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। इनॉर्मस का मतलब बताओ जल्दी से, वो कैब में इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा बेनिफिट। टू एंड टू, दो और दो मिलके क्या बनाते हैं, चार, तो ये पेयर भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर पेयर, तो आंसर क्या होगा, मेक्स। योर परमिशन, अप्रूवल ही तो क्या होता है, परमिशन, तो ये पेयर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आंसर क्या होगा, इज। इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप मुझे फटाफट लिख के बताएं, इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होगा, क्या होगा इंडिस्पेंसिबल का मतलब। प्लान ही तो एजेंडा होता है भैया, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, हैज। अनरेवल का मतलब बताओ, अनरेवल, तुम क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूं, डिस्क्लोज करना होता है, उजागर करना। ये बताओ जल्दी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। क्या होता है इंडिस्पेंसिबल, कोई चीज अगर इंडिस्पेंसिबल है तो नेसेसरी, आवश्यक। अब इसके अलावा जो पेपर में आ सकते हैं, एग्जामिनर कहां जाएगा रे तू, कहां जाएगा इससे बाहर लेके, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, ये दो वर्ड एक साथ मिलते हैं तो सिंगुलर नाउन। लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी, सारांश, ऐसे ही एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, ऑनर एंड ग्लोरी, फन एंड फ्रॉलिक, मौज मस्ती, आर्ट एंड कल्चर, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल होता है नेसेसरी, आवश्यक चीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, लाइम एंड सोडा, नींबू पानी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, पावर, सत्ता, पावर एंड इन्फ्लुएंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, पीस एंड हार्मनी, शांति, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंक अलग ड्राइव अलग नहीं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब क्या था, पीकर गाड़ी चलाना, तो ये भी एक ही पेयर, बहुत आता है ये पेपर में, बहुत ज्यादा। आर्मी टेक्निकल में पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है, आएगा मॉक टेस्ट में। एब एंड फ्लो अभी कराया था आपको, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, माइंड एंड सोल, दिल दिमाग से, हार्ट एंड सोल, ये सारे जो हैं क्या आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर। एक भी बाहर आ जाए तो मेरा नाम पलट देना इससे। प्रॉपर नोट्स उखाड़ के फेंक दिए भैया इस बार। और जब सिलेक्शंस होंगे ना, आज एक बच्चा ना गिफ्ट लेकर आया यार, दिल खुश कर दिया, सुबह सुबह, इससे भी ज्यादा जोश में हूं मैं आज से। गिफ्ट दिखाऊं, लेके आना जरा, मैम के पास रखा है। दिल खुश कर दिया उस बच्चे ने, मतलब क्या ही बताऊं मैं, तुम्हें भी दिखाता हूं, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा ना, तुम भी लेके आना। हाँ जी, आ जाओ। टाइप थ्री क्या कह रहा है, टाइप थ्री, मोर देन वन। देखो कल जो तुम मोर देन वाले में फंस रहे थे ना, अगर मोर देन के बाद आपका एडजेक्टिव है वन, तो नाउन लगेगा सिंगुलर, और मोर देन के बाद अगर आपका एडजेक्टिव है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो आपका नाउन लगेगा प्लूरल। और सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब।
क्योंकि कई बच्चे पता क्या, ये देखो पहले तुम क्या चीज तुम्हें दिखाई दे रही है इसमें, स्पेशल दिखाई दे जाएगा कैमरा पे, देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बताओ जरा स्पेशल क्या दिखाई दिया तुम्हें। पहले यहां से देखो, ये मन है, दिखाई दे रहा है अभी, ये देखो ये सौंदर्य वाला प्राणी तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा आजकल, सुबह शाम तुम्हारे साथ ही रहता है। अब देखो, अब दिखाई दिया। हम्म। तुम्हारे सिलेक्शन का और तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं बस मैं। चलो, जिंदगी में बस इसी चीज के लिए तो काम करना है यार, बाकी तो कुछ नहीं। मोर देन वन, मोर देन वन। अब कई बच्चे कहते हैं सर वन से ज्यादा तो दो होते हैं, अरे भाई होते हैं दो से ज्यादा, लेकिन यहां पर वन एडजेक्टिव वन। एक बार बता, अगर मैं एडजेक्टिव मैं नहीं लिखूंगा तो क्या प्लूरल नहीं लगाएगा? अगर मैं एडजेक्टिव मच लिखूंगा तो क्या सिंगुलर नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, अनकाउंटेबल नाउन लगा। तो यहां एडजेक्टिव वन है तो बेटे वन के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर नाउन लगेगा। ये नहीं कि एक से ज्यादा प्लूरल, नहीं। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। तो अगर यहां पर वन है, ये बात अपने दिमाग में डाल ले, अगर यहां पर वन है तो तू सिंगुलर के साथ जाएगा। और अगर यहां पर वन की जगह टू, थ्री, फोर है तो फिर किसके अकॉर्डिंग जाएगा? क्या जाएगा बता? फिर जाना है प्लूरल। हाँ जी, फोटो में माता जी ही हैं हमारी। ठीक है, आजा फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे मुझे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट बेटे बाद में आएगा, अभी इसके बाद। सर मैं तो प्रोटीन लेके आऊंगा। जो प्रोटीन लेके आएगा ना स्पेशल, उसको तो मेरी तरफ से क्या दूंगा, मैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ये बॉटल गिफ्ट करूंगा अपनी। ठीक है, देखो मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो आंसर क्या होगा? हैज। लेकिन जैसा मैंने बेसिक्स स्टार्ट में सिखाया था चैप्टर के, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी सिंगुलर। ये भी ध्यान रखना है, उसने अपनी लाइफ नेशन के लिए लेट डाउन कर दी। लेट डाउन